वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय क्रेडिट सीरीज। इस सीरीज में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलो आज की वीडियो में चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस सीरीज का इसमें मैं कवर करूंगा, दैट इज रीडिंग एन एक्चुअल क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। जब भी आप क्रेडिट कार्ड लोगे, पहला क्रेडिट कार्ड लोगे, जब आपको उसका बिल आएगा तो ओवरवेलमिंग क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होती है। मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ, सारी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स है। तो ये चलो आ जाओ देख लेते हैं, ठीक है। ये बड़ी सी ऐसी स्टेटमेंट आएगी, 5 से 6 पेज की आती है। मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट पेज दिखाया क्योंकि इसके नीचे आपने जो भी क्रेडिट कार्ड पे खर्चा किया है उसके आइटम वाइज लिस्ट होगी। तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ समझाने की जरूरत है कि भाई तुमने आइसक्रीम खाई, कोका कोला पिया, डेयरी क्वीन खाया, तो जहां जहां आपने खर्चा किया उसका लिस्ट होगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होता है ये पेज के भाई इसमें ड्यू डेट, पेमेंट डेट, न्यू बैलेंस, प्रीवियस बैलेंस, ये सब क्या है दिमाग हिल जाता है देख के। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, डोंट वरी। इसके बाद आपको कोई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देख के कोई टेंशन नहीं होगी कभी भी, ठीक है। एक एक करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है ड्यू दिस स्टेटमेंट। उसके अंदर लिखा है पेमेंट ड्यू डेट Jan 7, 2025। ये वो डेट है जो आपकी लास्ट डेट है जिससे पहले या तो आपको पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना है या फिर आपको मिनिमम पेमेंट जमा करनी है। इन दोनों में से कोई भी एक इस डेट से पहले बैंक को मिल जानी चाहिए। अब मान लो आप किसी दूसरे बैंक से पेमेंट कर रहे हो जो ये वाला बैंक नहीं है, तो उस बैंक से इस बैंक में आने में 1 से 2 दिन लगते हैं पेमेंट प्रोसेस होने में। तो आपको आइडियली 5 दिन पहले पेमेंट प्रोसेस कर देनी चाहिए। अगला आता है टोटल मिनिमम पेमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था मिनिमम बैलेंस ये है। तो इस स्टेटमेंट पे जो भी ये स्टेटमेंट है उसके अंदर $16.02 आपको मिनिमम बैलेंस बताया है। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि बैंक आपको क्रेडिट ब्यूरो पे रिपोर्ट ना करे तो आपको मिनिमम $16 देना है स्टेटमेंट में। तो आप बोलोगे यार अगर $16 दूंगा तो बाकी पैसों का क्या, जो मैं ओ करता हूँ बाकी के पे क्या होगा? बाकी पे लगेगा इंटरेस्ट, वो भी बहुत तगड़ा वाला, वो भी बताता हूँ क्या लगेगा। तीसरा जो यहाँ पे सेक्शन है वो है न्यू बैलेंस, जिसका मतलब $570 है जितना आप बैंक को ओ करते हो। अगर आपको पूरा पैसा भरना है तो $570.89 अगर आप दे दोगे तो आपको और बैंक का हिसाब सेटल हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन देखते हैं जो कि है अकाउंट समरी। उसके अंदर मिनिमम बैलेंस एक बार फिर से रिपीट कर दिया। प्रीवियस बैलेंस, ठीक है। प्रीवियस बैलेंस मतलब कि इससे पिछले वाले महीने में इस जिसकी आपको बिल मिला है वो नहीं, उसके पहले कितना बिल था। जो कुछ लोग पे नहीं करते तो वो आपको ऐसे ही दिखा दिया। उसके बाद इंटरेस्ट बताया कितना लगा। तो जो भी ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है इसमें इस इंसान ने जो पिछला बिल था वो पूरा नहीं दिया, उसमें थोड़ा सा आधा दिया होगा या थोड़ा सा अमाउंट दिया होगा, जिसकी वजह से उनको $6 इंटरेस्ट लगा है। पिछले वाले महीने के बिल का इस वाले महीने में इंटरेस्ट लग के आया है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो आप देख रहे हो वो लिखा है पेमेंट्स क्रेडिट्स। दैट मींस लास्ट बिल में हमें 579.05 की पेमेंट प्राप्त हुई थी। इसका मतलब ये है कि लास्ट टू लास्ट महीने इस इंसान का 579.05 का बिल था। इसने पे भी 579.05 ही कर दिया। अब इसमें दिखा रहा है कि परचेज एंड चार्जेस, मतलब आपने इस बिलिंग पीरियड में जिस पीरियड का आपको बिल आया, मतलब जिस 1 महीने का आपको बिल आया उसमें आपने कितना खर्चा किया। उसमें आपने किया 564.87, ठीक है। तो 564 और जो $6 इंटरेस्ट है, आपने किसी कोई पुराना इंटरेस्ट लगा होगा, उसको मिला के आपका इस महीने का बिल बनता है 570.89। बहुत इजी है, क्लियर कितना कब खर्चा किया। तो आप देखो प्लस माइनस का साइन बना हुआ है। इंटरेस्ट को ऐड करो, पिछले महीने की जो पेमेंट है उसको माइनस करो और इस महीने जो खर्चा किया है उसको ऐड करो, तो इतना बिल बन गया टोटल, ठीक है। अगला जो सेक्शन आ जाता है वो है क्रेडिट लिमिट एंड अवेलेबल क्रेडिट का सेक्शन। इस इंसान की जो क्रेडिट लिमिट है वो है $1000, मतलब कि टोटल ये अपने क्रेडिट कार्ड पे $1000 ले सकते। जो इसको अवेलेबल क्रेडिट है, कितना अवेलेबल है यूज करने के लिए, वो सिर्फ $429 है, क्योंकि इसने 570 का खर्चा किया जो मैंने आपको ऊपर समझाया। तो 1000 माइनस 579 मतलब 429 का इसको क्रेडिट अवेलेबल है। उसके नीचे जो मैं आपको बता रहा था कि इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे 20.99% का इंटरेस्ट लगता है अनपेड बैलेंस पे ईयरली। क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज है जिसमें ये लोग इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं। मतलब आपको मान लो लास्ट महीने $6 का इंटरेस्ट लगा, इस अमाउंट में ऐड हो गया। अब ये ऐड होकर एक अमाउंट बन गया है बड़ा। अगर ये इंसान इसको पे नहीं करता तो अब इस कलेक्टिव अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है। इतना इतना क्रेजी होता है क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस कैरी करना। दूसरा होता है कैश एडवांसेस। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हो, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, कभी 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 नहीं करना चाहिए, तो उस पर 22% इंटरेस्ट लगेगा साल का, ठीक है। नाउ सबसे क्रेजी चीज देखो कि अगर ये बंदा सिर्फ मिनिमम पेमेंट दे तो इसको 4 साल 9 महीने लगेंगे हर महीने मिनिमम पेमेंट देने पे, सिर्फ $570 का अमाउंट क्लियर करने पे। इतना इंटरेस्ट लगता है। कोई बोलेगा भाई पागल है क्या जो बोल रहा है $570 4 साल 9 महीने में खत्म होंगे। नो, दिस इज हाउ क्रेजी क्रेडिट कार्ड्स आर।
कि अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू दोगे तो आपको 4 साल 10 महीने लगेंगे। चलो एक और क्रेडिट कार्ड देखते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने थोड़ी सी एडिट करी है जस्ट टू शो यू समथिंग, एक पॉइंट बनाने के लिए। तो चलो इसको देखते हैं, ठीक है। सेम इसके अंदर भी आपको सिमिलर दिख रहा है। ये आरबीसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इसके अंदर 2 सेक्शन दिख रहे हैं आपको मेन, तो पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट रेट और कैलकुलेटिंग योर बैलेंस, ठीक है। आइटम सारे सेम है, बस बैंक ने प्रेजेंट अलग तरीके से करा हुआ है। हर बैंक का अपना स्टाइल है, बट टेक्निकल टर्म वही रहेगा, इसीलिए मैंने आपको पहले टेक्निकल टर्म सिखा दिया था। मिनिमम पेमेंट पहले बताया था, सबसे मिनिमम पेमेंट जो बैंक बोल रहा है भैया इतना दे, नहीं तो तेरा क्रेडिट स्कोर खराब कर देंगे हम, वो है $69, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने थोड़ी सी एडिट करी है। उसके बाद है पेमेंट ड्यू डेट, मतलब के लास्ट डेट क्या है जिससे पहले या तो आपको पूरी पेमेंट करनी है या फिर मिनिमम पेमेंट करनी है, वो है 6 जनवरी। क्रेडिट लिमिट जो मैक्सिमम है वो है $4000, बट 4000 में से अवेलेबल कितना है 421। इस इंसान ने मोर देन 80% अपनी क्रेडिट लिमिट यूज कर रखी है। क्या लगता है इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा या बुरा होगा? ऑब्वियसली बहुत बुरा होगा। अब एक आइटम बना हुआ है जिसमें लिखा है प्रीवियस अकाउंट बैलेंस। इस बिलिंग पीरियड के पहले वाला जो बिलिंग पीरियड था उसमें इंटरेस्ट अमाउंट सब इकट्ठा करके $3200 ये ओ करता है लास्ट स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट इसने सिर्फ $251 पे किए, ठीक है। मतलब के टोटल पेमेंट करनी चाहिए थी 3293 की, इस इंसान ने सिर्फ 251 पे किया। जो इस महीने की स्टेटमेंट है, इस महीने जिसका बिल आया इसको, वो इसने 476 यूज किया है। तो 3293 पिछले लास्ट टू लास्ट मंथ के ओइंग प्लस इस मंथ के ओइंग विच इज 476, इसको टोटल मिला के $3578 का बिल आया लास्ट में, आप देख, जिसमें से $60 इसने सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। अब वो जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है, इतना क्रेजी हो गया है। सो इज दिस पर्सन यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली? नो दे आर नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। कुछ नोटिस करने वाली चीजें ये हैं, अगर ये इंसान पूरा बैलेंस पे कर देता तो इसको $60 का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो अगर ये इसी हिसाब से चलता रहे तो साल का $750-800 तो ये इंसान सिर्फ इंटरेस्ट में दे देगा एटलीस्ट। उसके बाद हाई यूटिलाइजेशन रेट है, मैंने आपको पहले सिखाया था कि 30% यूटिलाइजेशन रेट होना चाहिए। इस इंसान का 89% है, विच इज क्रेजी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वाले एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ रहा है कि इस इंसान की क्रेडिट पे जो रिलायंस है, मतलब क्रेडिट की जरूरत इस इंसान को बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसा बैंक्स को ये दिखा रहा है। ऑल्दो इस बंदे का क्रेडिट स्कोर हाई होगा क्योंकि ये मिनिमम पेमेंट कर रहा होगा, बट जो एक 10% फैक्टर होता है ना यूटिलाइजेशन रेट का, वो ये बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। इस बंदे की इस क्रेडिट कार्ड पे यूटिलाइजेशन बहुत आई है। हो सकता है वन टाइम हो सकता है कोई कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बट ये आपके लिए एक लेसन होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज है जो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है।